Dear students, Assalamu alaikum. Start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. My name is Kazim Siddiq with the subject of Financial Accounting. Students, आज का ये हमारा लेक्चर उन स्टूडेंट्स के बारे में है जो अकाउंटिंग में दिलचस्पी नहीं रखते और फेल हो जाते हैं, या वो स्टूडेंट्स जो अकाउंटिंग में फेल होकर डिसहार्ड होकर बैठते हैं। तो मैं उन स्टूडेंट्स को चैलेंज करना चाहूँगा कि अगर वो ये लेक्चर आज का सुन लें, अच्छे तरीके के साथ इसको समझ लें, तो अकाउंटिंग में फेल नहीं हो सकते। मोस्टली अकाउंटिंग में फेल क्यों होते हैं और अकाउंटिंग में सिर्फ पासिंग मार्क्स की ही बात क्यों करते हैं कि हमें पासिंग मार्क्स मिल जाए और सिर्फ हम पास होके इससे जान छुड़ा लें। इसकी मेन वजह जो है वो मैं आज बताता हूं आपको। इसकी मेन वजह है कि किसी भी स्टूडेंट को डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स जो हैं उनकी समझ नहीं आती। और दूसरी बात जो मेन वजह है कि जब भी बच्चे अकाउंटिंग का क्वेश्चन हल करते हैं तो अपने आप को बिजनेस समझने की बजाय एज अ बिजनेसमैन जो है वो एंट्रियां करते हैं। तो अपने आप को अगर बिजनेसमैन समझ के आप ट्रांजैक्शंस करेंगे, इसकी डेबिट क्रेडिट करेंगे, तो सारा मामला जो है वो उल्ट हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी। क्योंकि बिजनेस जो है उसकी एक अलग हैसियत है, बिजनेस की अपनी एक पहचान है। आपने जो बिजनेस को देना है वो बिजनेस से आपने वापस भी लेना है, और जो बिजनेस ने आपसे लिया है उसकी वो लायबिलिटी है, उसने आपको कैपिटल की सूरत में वापस करना है। तो बिजनेस और बिजनेसमैन जो है वो कभी भी एक नहीं हो सकते। बिजनेस का खाता अलहदा है, बिजनेसमैन का अलहदा है। जब बिजनेसमैन बिजनेस को कोई चीज देता है तो कैपिटल के अकाउंट में एंट्री डलती है, और जब बिजनेस से कोई चीज निकालता है तो बिजनेस जो है अपनी बुक्स में ड्राइंग के खाते में एंट्री डाल देता है कि ड्राइंग्स कर ली, यानी कारोबार का मालिक जो है वो बिजनेस से पैसे निकाल के ले गया। तो फिर बिजनेस जो है वो एंट्री कर रहा है कि बिजनेस का मालिक जो है वो पैसे निकाल के ले गया 5,000 10,000, उसका खाता रख रहा है, हिसाब रख रहा है। तो फिर आप एज अ बिजनेस एंट्री करोगे ना, बिजनेसमैन तो नहीं करोगे। तो आपने जब भी एंट्री करनी है, जब भी क्वेश्चन हल करना है, तो एज अ बिजनेस हल करना है, एज अ बिजनेसमैन नहीं करना। सबसे मेन वजह जो है वो ये है कि अकाउंटिंग समझ में क्यों नहीं आती स्टूडेंट्स के, कि अपने आप को बिजनेसमैन रख के तो एंट्रियां करने शुरू कर देते हैं कि हमारे पास आया गया क्या है, हमारे पास से गया क्या है, और हमारे जो है खर्चे कितने हो गए, हमारे लॉस कितने हो गए। वो एक्चुअली आपके खर्चे नहीं हैं, वो खर्चे बिजनेस के हैं। वो बिजनेस के जो भी खर्चे हैं, जो बिजनेस में आ रहा है, जो बिजनेस से जा रहा है, और जो भी बिजनेस का लेन देन है, वो आपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन करनी है, ना कि अपनी करनी है। आपकी ट्रांजैक्शन सिर्फ 2 हैं, लेकिन वो भी बिजनेस ने करनी है, आपने नहीं करनी। बिजनेस ने आपसे जो लिया है वो कैपिटल के अकाउंट में डाल देता है। कैपिटल जो भी बिजनेसमैन से बिजनेस लेगा वो किसको क्रेडिट कर देगा? बिजनेस को, कैपिटल को, वो कैपिटल के खाते में डाल देगा। फर्ज करें स्टार्टेड बिजनेस विथ 1 लाख, 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है। अब बिजनेस के पास क्या चीज आ रही है? बिजनेस के पास कैश आ रहा है 1 लाख रुपया। तो क्या करेगा? कैश को डेबिट कर लेगा और कैपिटल के खाते में 1 लाख रुपया डाल देगा। यानी बिजनेस के पास कैश आ गया तो बिजनेस ने इसको डेबिट कर लिया, और किसने डाला है? टू कैपिटल, कैपिटल के खाते में 1 लाख रुपया जो है वो क्रेडिट कर दिया।
अब अगर हम यहाँ पे एज अ बिजनेसमैन जो है वो एंट्री करने लग पड़े तो ये तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो अगर अपने हिसाब से करेगा तो बिजनेसमैन से तो जा रही है, पैसे जा रहे हैं, तो वो इसको सही डेबिट क्रेडिट नहीं कर पाएगा। आपने जब भी ट्रांजैक्शन करनी है अपने आप को एज अ बिजनेस तस्वर करके फिर करनी है कि हम बिजनेस है, हमारे पास से क्या आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास से जा क्या रहा है। तो सबसे मेन वजह जो है वो ये है, अपने आप को आपने हमेशा जब भी ट्रांजैक्शन करनी है अपने आप को बिजनेस तस्वर करके फिर करनी है। जब आप अपने आप को बिजनेस तस्वर कर लेंगे फिर आपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इनको फॉलो करना है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? हमारे पास पाकिस्तान में जो अप्रोच चल रही है वो ब्रिटिश अप्रोच है। अकाउंटिंग की दो अप्रोचेस हैं, जिनमें से एक अप्रोच जो ब्रिटिश अप्रोच है वो पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है, और पीछे भी यही अप्रोच चलती आई है। अमेरिकन अप्रोच जो है इसको पाकिस्तान में फॉलो नहीं किया जाता। तो अंडर ब्रिटिश अप्रोच 3 अकाउंट्स विच डील द डेबिट एंड क्रेडिट। तो 3 रूल है हमारे पास, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। ये तीनों अकाउंट जो है ये डेबिट और क्रेडिट का सारा हिसाब किताब रखते हैं कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है, ये हमें बताते हैं कौन? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ये तीनों अकाउंट हमें बताते हैं किस चीज को आपने डेबिट करना है और किस चीज को आपने क्रेडिट करना है और क्यों करना है। इसकी वजूहात भी साथ लिखी हुई हैं। डेबिट और क्रेडिट करने के हमारे पास 3 रूल हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट शख्सी हिसाबात को डील करता है, यानी शख्सी हिसाबात कौन से हैं? शख्स से निकल पर्सन से निकलता है। पर्सनल यानी शख्सी हिसाबात। शख्सी हिसाबात में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? किसी शख्स, कंपनी या फर्म का नाम आ जाए तो फिर उसको कौन डील करेगा? पर्सनल अकाउंट डील करेगा। यानी यहां पे हम एंट्री करते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम अमजद ₹5000। 5000 की चीजें हमने परचेज की हैं अमजद साहब से। तो हमारे पास जो है वो चीजें आ रही हैं और कौन दे रहा है? अमजद। अमजद साहब का नाम आ गया। अमजद कौन है? शख्स है। तो शख्सी हिसाबात से हमने क्या करना है? अमजद साहब को हमने रूल फॉलो करना है। अमजद साहब को जो है पर्सनल अकाउंट डील करेगा। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अमजद साहब कौन है? दे रहे हैं चीजें, हमें चीजें देने वाला कौन है? अमजद। तो अमजद साहब हमें चीजें दे रहे हैं तो देने वाले को हम क्या करेंगे? क्रेडिट द गिवर। अगर कोई शख्स या फर्म आपसे कोई चीज वसूल करे तो इसे डेबिट करते हैं। अगर कोई शख्स या फर्म आपको कोई चीज दे, अब देने वाला कौन है? अमजद। अब आपको कोई चीज दे तो इसे क्रेडिट करते हैं। तो देने वाला कौन है? अमजद। अब हम एंट्री करेंगे तो अमजद साहब को क्या करेंगे? हम क्रेडिट कर देंगे टू अमजद 5000 से। 5000 से अमजद साहब क्रेडिट हो गए। अब हमने नेक्स्ट देखना है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या है? प्रॉपर्टी या हिसाबात। प्रॉपर्टी का अकाउंट है, इसमें जितने भी हिसाबात होते हैं उनको डील किया जाता है। यानी कोई भी एसेट है अगर आ रहा है जा रहा है उसको कौन डील करेगा? रियल अकाउंट डील करेगा। रियल अकाउंट कहता है किसी भी किस्म के साजात का लेन देन हो तो इसे रियल अकाउंट डील करेगा। तो रियल अकाउंट में रूल क्या है? किसी भी किस्म का असासा अगर बिजनेस में आ रहा हो तो इसे डेबिट करते हैं और अगर जा रहा हो तो इसे हम
क्रेडिट करते हैं। अब देखें हमारे पास क्या चीज आ रही है, ये परचेजेस हैं, परचेज गुड्स, परचेजेस हो रही है, चीजें आ रही है हमारे पास। जब चीजें परचेज करते हैं तो हमारे पास चीजें आती हैं। अब चीजें परचेज की हमने, तो चीजें परचेज की तो हमारे पास चीजें आ गई हैं। कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। रियल अकाउंट कहता है ये प्रॉपर्टी है, हमारा एसेट है, एसेट अगर आ रहा है तो इसे डेबिट कर दो, अगर जा रहा है तो इसे क्रेडिट कर दो। अब आपके पास चीजें आ रही हैं, आपने इस रूल को फॉलो करना है। कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके पास जो चीज बिजनेस में आ रही हो इसे डेबिट करते हैं, और अगर जा रही हो तो इसे क्रेडिट करते हैं। अब आपके पास ये आ रही है तो क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आ रही है इसको डेबिट कर दो। परचेजेस 5000 से परचेजेस को हमने डेबिट कर दिया। अब उसके बाद क्या है, थर्ड रूल है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट जो है ये कहता है किसी भी किस्म के इखराजात, आमदनी या नुकसानात का जिक्र हो तो इसे नॉमिनल अकाउंट डील करेगा। यानी बिजनेस में किसी भी किस्म का नुकसान हो गया, खर्चा हो गया तो उसे हम डेबिट करेंगे, अगर कोई आमदनी आ गई है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। अब इसकी हम ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। रेंट पेड ₹500, तो 500 रुपए का रेंट पे किया है हमने। रेंट क्या है, एक खर्चा है, तो खर्चे को हमने नॉमिनल अकाउंट की रूह से क्या करना है, डेबिट कर देना है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डेबिट एक्सपेंस करने हैं हमने। एक्सपेंस क्या है, रेंट, तो रेंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। रेंट, अब रेंट किस सूरत में गया है, कैश की सूरत में। तो कैश जब जा रहा है तो कैश कौन डील करेगा, कैश क्या है, हमारा असासा है। तो असासा जात को कौन डील करता है, प्रॉपर्टी अकाउंट, रियल अकाउंट। तो कैश जा रहा है हमारे पास से, रेंट हमने पे किया, रेंट खर्चा हो गया, हमने डेबिट कर दिया। ये 500 से हमने रेंट को डेबिट किया। अब रेंट गया कैसे है, 500 रुपए से। 500 रुपया हमने पे किया, हमारे पास से पैसे चले गए 500, तो जाने वाले को क्या करेंगे हम, क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश। कैश 500 रुपए से हमारे पास से चला गया, तो हमने जाने वाले को क्रेडिट कर दिया रियल अकाउंट की रूह से। इसी तरह जितनी भी ट्रांजैक्शंस आएंगी उसमें हम देखेंगे, अगर कोई पर्सन आपको कोई चीज दे रहा है, फर्म की एंट्री देख लेते हैं क्या है, सोल्ड गुड्स टू जेके मिल ₹5000। 5000 की चीजें जेके मिल को हमने बेच दी हैं। तो सेल की है, यहां पे जब चीजें सेल करते हैं तो हमारे पास से चीजें जा रही हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है क्या चीज हमारे पास से जा रही है। गोज आउट क्रेडिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। क्या चीज जा रही है हमारे पास से, चीजें, टू सेल्स। सेल क्या है, हमारे पास क्रेडिट हो रही है, किस वजह से, क्योंकि चीजें जा रही हैं, सेल हो रही है, तो सेल क्या है, रियल अकाउंट की रूह से क्रेडिट हो जाएगी। 5000 से सेल क्रेडिट हो गई। अब इसमें क्या है, कैश नहीं आ रहा, चीजें हमने
सेल की है लेकिन हमारे पास कैश आना चाहिए था, कैश नहीं है। टू जेके मिल, उसका नाम है जेके मिल का, यानी जेके मिल ने हमें पेमेंट नहीं की, इस वजह से हमने जेके मिल लिख लिया वहां पे। तो जेके मिल जो है वो कौन है? पर्सनल अकाउंट की रूह से किसी फर्म कंपनी का नाम आ जाए तो पर्सनल अकाउंट इसे डील करेगा। अब फर्म का नाम आ गया, जेके मिल कंपनी का नाम आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे? जेके मिल क्या कर रही है? ले रही है, दे रही है, चीजें हम दे रहे हैं और जेके मिल ले रही है। तो लेने वाले को क्या करेंगे हम? डेबिट, डेबिट द रिसीवर। अगर कोई हिसाब से कोई चीज वसूल करे तो इसे हम डेबिट करते हैं। यानी जेके मिल आपसे चीजें वसूल कर रही है तो आप क्या करेंगे? जेके मिल को डेबिट कर देंगे 5000 से। और सेल आपसे जा रही है, रियल अकाउंट के तहत आप सेल को क्रेडिट करते हैं, गोज आउट क्रेडिट। इसी तरह हम आमदनी की भी एक एंट्री कर लेते हैं। आमदनियों में क्या है? कमीशन रिसीव्ड ₹1000, 1000 रुपए का कमीशन हमने वसूल किया है। यानी हमने किसी चीज का कोई सौदा करवाया होगा तो हमें 1000 जो है वो कमीशन मिला है। तो कमीशन जो है 1000 रुपया हमारी आमदनी है। किसी भी किस्म की आमदनी को हम क्या करेंगे? और जितनी किस्म की भी आमदनी होगी इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारी आमदनी हो गई, इसे हमने नॉमिनल अकाउंट की रूह से क्रेडिट करना है। जितने भी खर्चे, आमदनियां या नुकसानात हों उन्हें हम नॉमिनल अकाउंट की रूह से डील करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? अगर आमदनी हो गई उसे क्रेडिट कर दो, अगर खर्चा हो गया तो उसे डेबिट कर दो, या नुकसान हो गया तो उसे भी डेबिट कर दो। अब हमारे पास कमीशन जो है वो आमदनी है तो हमने कमीशन को क्रेडिट कर दिया 1000 से। अब कमीशन आया कैसे हमारे पास? पैसों की सूरत में, कैश की सूरत में आया। अब कैश को कौन डील करेगा? प्रॉपर्टी अकाउंट। कैश हमारी प्रॉपर्टी है, असासा जात है। असासा जात को कौन डील करता है? प्रॉपर्टी अकाउंट, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या कहता है? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। यानी कैश हमारे पास आ रहा है, इसको डेबिट कर दो, अगर जा रहा होता तो आपने क्रेडिट कर देना था। तो कैश क्या है? आपके पास जा रहा है, सॉरी, कैश आपके पास आ रहा है। तो क्या करेंगे आप? कमीशन ले लिया आपने 1000, तो कैश आपके पास आ रहा है, आपने 1000 रियल अकाउंट की रूह से डेबिट कर देना है। कैश अकाउंट 1000 से डेबिट और टू कमीशन अकाउंट 1000 से क्रेडिट हो गया। तो स्टूडेंट इसको रिवाइज कर लेते हैं एक दफा। जब भी आपने एंट्री करनी है, कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, सबसे पहले आपने अपने आप को बिजनेस तस्वर करना है, बिजनेसमैन नहीं करना। तो आपने एज अ बिजनेस एंट्रियां करनी है कि आपके जो बिजनेस है, बिजनेस में क्या चीज आ रही है, क्या चीज जा रही है, और इसमें खर्चे और नुकसान जो भी हो रहा है वो बिजनेस में हो रहा है और आप बिजनेस हैं। तो सेकंड इसमें आपने देखना है, फिर उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, डेबिट और क्रेडिट कैसे करना है। आपने डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे? पाकिस्तान में जो अप्रोच चलती है अकाउंटिंग की, ब्रिटिश अप्रोच है। ब्रिटिश अप्रोच के तहत 3 रूल है आपके, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट है। इन तीनों रूल्स के तहत हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट शख्सी सा बात को करता है डील, और इसकी रूह से अगर कोई चीज आपके पास अगर कोई चीज आपको दे रहा है तो इसको क्रेडिट, और अगर आपसे कोई चीज वसूल कर रहा है तो उसे आप डेबिट करेंगे। और रियल अकाउंट है, ये प्रॉपर्टी को डील करता है। इसके हिसाब से अगर बिजनेस में कोई चीज आ रही है तो इसे डेबिट, अगर कोई जा रही है तो उसे क्रेडिट करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट है, ये कहता है जितने भी खर्चे या
नुकसानात हैं इनको डेबिट कर लो, और जितनी भी आमदनियां हैं इनको क्रेडिट कर दो। तो आपने इसी तरह जितनी भी ट्रांजेक्शन की हैं इसी तरह आपने देख के कि कोई आमदनी है तो उसे क्रेडिट कर देना है, कोई चीज आ रही है तो उसे डेबिट कर देना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास आते हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रही। तो स्टूडेंट्स को आजकल जो टीचर है ना वो ये रट्टाबाजी बहुत लगवाते हैं, यानी किसी ने समझा दिया कि परचेज जो है वो हमेशा डेबिट होती है, तो फिर क्या है, स्टूडेंट ने रट्टा लगा लेना है बस वहीं से कि हमने परचेज को हमेशा डेबिट करना है। ये नहीं देखना परचेज को डेबिट करना क्यों है, क्या मकसद है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। सेल हमेशा क्रेडिट होती है, आपने सेल को हमेशा क्रेडिट करना है। भाई सेल को क्रेडिट क्यों करना है, सेल के पीछे देखो मसला क्या है, क्या वजह है, सेल क्यों हमेशा क्रेडिट हो रही है। इसी तरह और भी चैप्टर हैं उनमें भी इनको निशान लगा देते हैं, जो आउटस्टैंडिंग इखराजात हैं वो हमेशा जमा होते हैं, आउटस्टैंडिंग आमदनी जो है वो हमेशा जमा होती है। तो इस तरह की चीजें हैं, लॉजिक नहीं समझाते, वो चीजें बता देते हैं हमेशा जमा होती है हमेशा माइनस होती है। तो इसी तरह बैंक रिकॉन्सिलिएशन का चैप्टर है अकाउंटिंग में, उसमें क्या करते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक हमेशा डेबिट होते हैं, अनक्रेडिटेड चेक हमेशा क्रेडिट होते हैं। वाई ऑलवेज क्रेडिटेड या वाई ऑलवेज डेबिटेड, तो उसमें लॉजिक क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों होते हैं, ये सारी चीजें अगर समझ आ जाए तो अकाउंटिंग तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसकी डेबिट क्रेडिट इसके रूल्स जो है इसकी समझ आ जाए तो फिर अकाउंटिंग तो बड़ी आसान चीज है, इसमें से 100 में से 100% नंबर जो है वो स्टूडेंट ले सकता है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसी तरह की अकाउंटिंग से रिलेटेड जो काफी सारी चीजें हमने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। किसी भी चीज की आपको हेल्प की जरूरत हो तो हमारा चैनल जो है इसको विजिट भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें ताकि कोई और भी इससे फायदा उठा सके। तो हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।